हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जोरदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग लेके आए हैं केमिस्ट्री के भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका देखिए कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें इसके क्वेश्चन आए हैं। तब क्वांटम संख्याएं से क्वेश्चन एक दो भाई बनते ही बनते हैं। ठीक, कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, उसमें क्वांटम संख्याएं से भाई बनेगी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो जानते हैं भाई क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। पहले जान लेते हैं भाई क्वांटम संख्याएं, अरे क्वांटम नंबर क्या होते हैं मेरे भाई। ठीक है, क्वांटम नंबर वे होते हैं भाई, क्वांटम संख्याएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब आकार, आकृति और अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती है। मतलब क्या मेरे भाई, जान लेते हैं भाई क्वांटम संख्याएं होती क्या है। ठीक है, क्वांटम संख्याएं क्या होती है, तो जानते हैं भाई क्वांटम संख्याएं हमारी क्या होती हैं। देखिए, क्वांटम संख्याएं जो क्या भाई, इलेक्ट्रॉन की वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की आकृति आकृति आकार आकार भाई आकार, और क्या भाई, आकार के बाद और अभिविन्यास, और क्या भाई, अभिविन्यास और अभिविन्यास 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 के बारे में जानकारी देती हैं। अभिविन्यास के बारे में जानकारी देती हैं, के बारे में जानकारी देती हैं क्या भाई, जानकारी देती हैं, क्या भाई कहलाती हैं, क्वांटम संख्याएं कहलाती। ठीक, गिव इंफॉर्मेशन शेप साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, गिव इंफॉर्मेशन भाई, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ शेप साइज एंड क्या भाई, ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन अभिविन्यास ओरिएंटेशन भाई, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, क्या कहलाता भाई, क्या, क्वांटम नंबर कहलाती है। जान गए, आगे सब कुछ जानेंगे भाई, कितनी टाइप की होती है, कैसे भाई उनका आकार डिफाइन होता है, कैसी उनकी आकृति होता है, कैसा अभिविन्यास होता है। तो आगे जानते भाई ये चार प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती भाई, ये चार टाइप की होती है। तो जान लेते हैं भाई टाइप इसके कितने भाई, ये 4 प्रकार की होती है। चार टाइप के, क्या भाई, चार टाइप के होती है। हमने क्या बताया भाई, चार टाइप की होती है। भाई चार टाइप की होती है हमारी, चार टाइप, चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहले जानते हैं भाई हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। क्या, मुख्य क्वांटम संख्या हमारा क्या हो गया भाई, पहला हो गया भाई मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम क्वांटम संख्या, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल हम लिखते हैं भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लेते हैं भाई, प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, ठीक है भाई, क्या हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होती भाई प्रिंसिपल नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होती भाई, तो जानते हैं भाई इसको डिफाइन किससे करते हैं, क्या होती है ये भाई, किसी भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसका क्या भाई, आकृति डिफाइन करती, क्या, आकृति भाई डिफाइन करती। क्या, ये हमारी करती भाई आकृति डिफाइन, आकृति, इलेक्ट्रॉन की आकृति। ठीक है, आकृति डिफाइन करती। और दूसरी बात, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है भाई, प्रदर्शित करते हैं इसको, मतलब दिखाते हैं इसको किससे भाई, यन। डोनेट किससे करते हैं भाई, यन से। ठीक है भाई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भाई यन से डिफाइन करते हैं। अभी एग्जांपल लास्ट में आपको देके सारी चीज समझा दिया जाएगा। ठीक है, क्या होती है आप जान गए हम कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, यहां से दिख रहा होगा। दूसरा भाई क्या होता है, दूसरा पढ़ लेते हैं भाई, दूसरी होती है भाई द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, क्या होगा भाई, दो गंशी द्विगंशी हमारा भाई दूसरा हो गया, ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या।
क्वांटम संख्या, क्या क्वांटम संख्या, क्या इसके बोलते हैं एजीमूथल क्वांटम संख्या, एजीमूथल क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, क्या क्वांटम नंबर इसको कहते हैं भाई। ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, इसको आप लोग किससे प्रदर्शित करेंगे तो जान लीजिए भाई, ये किससे प्रदर्शित होगा, इसको यल से डोनेट करते हैं। ठीक है, यल से ये क्या बताता है भाई, पहले जान लेते भाई ये किस काम आती है। ये आपकी आकृति, ये आकृति ऊपर वाला हो गया, ये आपका साइज, क्या साइज, आकार, आकार, ठीक, ये आकार साइज, ठीक, ये क्या भाई शेप था, यहाँ शेप डिफाइन कर रही थी प्रिंसिपल, और ये भाई साइज, इसको यल से डिफाइन करते हैं, इसको यल से प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं भाई, किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भाई उपकोष होते हैं, उपकोष आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, उपकोष होते हैं, उपकोष, उपकोष कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। ठीक भाई, एस पी डी और एफ, इसकी वैल्यू भाई 0 होती, इस 1 होती है, इसकी 2 होती, इसकी 3, किसकी, एस पी और डी। ठीक है, सभी लोग को दिख रहा है भाई, दिख रहा है चीजें। ठीक है, आप लोग यहाँ जान ली, इसके बाद अभी एग्जाम्पल करा के सारी चीज डिफाइन कर दी। इसके बाद कौन सी होती है भाई, 4 प्रकार हम लोग यहाँ जानेंगे, 4 प्रकार, 2 हमारा हो गया, तीसरा क्या होगा देखते हैं भाई। तीसरे टाइप की क्वांटम संख्या क्या होती है भाई, क्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या तीसरी भाई हमारी क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्वांटम संख्या भाई, हो गया तीसरा चुंबकीय, तीसरा हमारा हो गया चुंबकीय, चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम भाई, ये किस काम आती है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसके बाद जान लीजिए भाई, इसको बोलते क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, इसका काम क्या है भाई, इसका वर्क क्या है तो जानते हैं भाई, इसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास, ओरिएंटेशन प्रदर्शित करती है। क्या भाई, इसका काम मेरे भाई क्या होता है, अभिविन्यास का, इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास प्रदर्शित करती है। ठीक, ओरिएंटेशन, ठीक, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, तो जानते हैं इसको भाई यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं भाई। आ रहा है समझ में सभी लोग को, आ रहा है कि नहीं, जितनी चीजें पीछे कराई गई हैं आ रही कि नहीं भाई, जहां दिक्कत होगी वहां बताएगा, फिर से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, कैसे करते हैं भाई आगे दिखा दिया जाएगा। क्या देखिए, मान ली डी कोई उपकोष है, वहां 4 क्वांटम, या डी में भाई 5 कोष होते हैं, उपकोष 5 होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे आगे। मान ली 0 है, 2 आपकी, मान ली डी, डी को किससे 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ 1 हो गया, इधर प्लस की फॉर्म में जाती है 1 और 2, आगे आप लोग को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपका क्या बचा, लास्ट में आपका क्या बचा तो जान लीजिए, लास्ट में आपका क्या बचा तो देख लेते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं, वहां आप लोग को दिखा दिया एग्जाम्पल से। देखिए लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, आपकी भाई स्पिन क्वांटम संख्या, क्या स्पिन, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम भाई नंबर, क्या स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, स्पिन क्वांटम संख्या ये क्या करती है भाई, ये चक्रण बताती है, किसका, इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रदर्शित करती है, क्या चक्रण दिखाती है, चक्रण, चक्रण बताती है, चक्रण बताती है। ठीक है, अब इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको भाई प्रदर्शित करते हैं यस से, यस से डोनेट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यस से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है भाई, यहाँ तक आ गया। क्या होती हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, यहाँ हमने सारी चीज बता दिया। अब एग्जाम्पल समझाते हैं इसका क्या यूज है, कैसे यूज किया जाता है। आप लोग को अभिविन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आता होगा भाई, चेंज करने आता हो। मान लीजिए कोई तत्व है, उसका अभिविन्यास हम लोग किए, उसको मान लीजिए लास्ट वाले कक्ष में, लास्ट वाले कक्ष भाई, लास्ट वाले कक्ष का देखा जाता है। एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आप ले लीजिए कोई, देखिए एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, देखते एग्जाम्पल। देखिए हम मान लेते हैं 3D, 3D कोई इलेक्ट्रॉन 3D, 3D भाई, देखिए क्या 3D 5 मान लेते हैं, 3D 3 मान लेते हैं, 3D 3 आसानी रहेगी समझने में। हम मान लेते हैं भाई 3D 3, ठीक। ये जब अपन्यास भाई सिखाएंगे तो उसमें बता जाएगा, बाकी आप लोग को शायद मालूम हो। लेकिन देखिए कैसे हम लोग का काम है भाई, क्वांटम संख्याएं जानना, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रॉन भाई D3 में आया, तो ये जो पहले वाला अंक होता है भाई, ये क्या होता है, ये आपका क्या हो गए, तो जान लीजिए भाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, क्या, ठीक, मुख्य क्वांटम, ठीक है। और ये भाई डी क्या है, त्रिगंशी क्वांटम संख्या, तो इसका भाई हम यहाँ लिख सकते हैं भाई, या न से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इसका भाई 3 आ जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या। डी है, डी वाले इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, डी वाले उपकोष में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या भाई डी का हमने पढ़ा था द्विगंशी क्वांटम संख्या, उपकोष भाई डी में जाए तो क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगी भाई वैल्यू 2 आएगी। क्या भाई वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी भाई इसकी, किसकी, इसकी भाई वैल्यू, डी की वैल्यू। हम इसको किससे प्रदर्शित करते थे भाई, यल से, यल से क्या 2 आ जाएगा, ठीक। मान पूछेगा चारी क्वांटम संख्याओं का मान पूछेगा इसको दे करके, ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। अब क्या भाई, अब क्या होगा इसका अभिविन्यास, इसका ओरिएंटेशन, मतलब क्या चुंबकीय क्वांटम संख्या यम वाला, यम कैसे निकले, यम कैसे निकले, देखिए 2 आ गया। डी वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है, डी वाले उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 10 हो सकते हैं अधिकतम, कितने 10 हो सकते हैं, 1 2 3 4, और ये क्या भाई 5 हो गया, कितना भाई 5 हो गया। उपकोष 5 कोष, उपकोष में भाई कितने हो सकते हैं, अधिकतम संख्या कितनी 10 की हो सकती है। तो जो 10 होता है भाई, 10 कैसे किस फॉर्म में होता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन एक कोष में होते हैं, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन एक कोष में होते हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी में कराइए, पहले एक इलेक्ट्रॉन सभी में कराइए, फिर भाई यहाँ जब पूरे हो जाएंगे तब फिर यहाँ डबल करेंगे, तब यहाँ फिर डबल करेंगे, ठीक है। तो देखिए कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या भाई तीसरे वाले में, तो यहाँ 0 शुरू करिए, यहाँ 2 है तो यहाँ भाई अगर यहाँ 3 होता है, यहाँ 0 शुरू कर 3 से शुरू करती है, यहाँ भाई -1 आ गया, यहाँ -2 आ गया, इधर क्या होगा भाई प्लस का 1 आएगा, इधर प्लस का 2 आ गया, ठीक। तो जो तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, उसी को लेते हैं, उसी को लेते हैं भाई, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या भाई 0 आ जाएगी। कैसे आ गई, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आया भाई, क्या 0 वाले में आया, इसलिए यम की वैल्यू क्या भाई, अब विन्यास इसका क्या आ गया, ओरिएंटेशन इसका क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब इसका चक्रण क्या होता है, चक्रण क्या होता है भाई, किस स्थिति में जा रहा है, ये अगर पॉजिटिव में जा रहा है भाई, अगर एक ही बार में जा रहा है ऊपर की तरफ भाई जा रहा है, इसको चक्रण वाला जो स्पिन संख्या होती है, यस जो होता है, वो कैसे निकालेंगे स्पिन भाई। अगर ये सीधे जा रहा है भाई, शुरुआत वाले में जा रहा है, मतलब सीधे जा रहा है, जब जब मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, ये ऐसे जा रहा है, जब दोबारा भरेंगे तो ये स्पिन संख्याएं क्या हो जाएगी भाई, ऐसे हो जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, क्या 2 इलेक्ट्रॉन। जब ऊपर की तरफ पहली बार में जब भरा है उसको बोलते हैं भाई +1/2 होता है, और जो निगेटिव होता है भाई नीचे की तरफ होता है 1-2, 1/2 माइनस में होता है, ठीक है। तो क्या भाई इलेक्ट्रॉन जो ये है, ये क्या एक ही बार में भर जा रहा है ना, पहले वाली बार जा रहा है ना, तो इसकी क्या होगी प्लस में होगा, क्या इसका अभिविन्यास क्या होगा भाई प्लस में होगा, हमने यहाँ बताया। क्या इसका अविनाश क्या होता, यही अगर होता भाई, ये अगर 6 हो जाता तो यहाँ क्या करते, यहाँ 0, फिर यहाँ भाई 1 इलेक्ट्रॉन भरती, यहाँ क्या हो जाता, और इसका पूछता तो भाई माइनस में जाता, इसका भाई माइनस में जाता, लेकिन हमको माइनस में जरूरत नहीं, ठीक है, इसका माइनस में जरूरत नहीं है। जरूरत क्या भाई, क्या जरूरत थी भाई, यहाँ आपको 3 जरूरत थी बस, क्या भाई 3 जरूरत थी, इसलिए आपका इसका अविन्यास क्या आएगा प्लस के क्या 1/2। आगे समझ में आ गया भाई, समझ में कि नहीं सभी लोग बताएं, ठीक। जहां दिक्कत हो वहां भाई फिर से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे सभी लोग को समझ में क्या होता है कैसे होता है, मैंने सब कुछ यहाँ डिफाइन कर दिया। कोई भी संख्या पूछेगा, कोई भी अविन्यास से देखेगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन देखेंगे किस में आ रहा है, किस उपकोष में आ रहा है, उससे आप लोग सारी क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, सभी लोग को सारी चीज समझ में आ गई। मिलते हैं भाई अगली क्लास में, इसके आगे का टॉपिक
लेकर के भाई। धन्यवाद।